वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फोर्थ वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी एरिया ऑफ अ सर्कल की, ओके। और फिर एरिया ऑफ सर्कल को यूज करके हमने डिराइव किया था हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। हमने एक जनरलाइजेशन बनाई थी, वो इस तरीके से थी कि एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो उसी तरीके से हमने बाद में जब पढ़ा सेकंड स्टेप में सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के बारे में, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने डिराइव किया था हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल, and it may be calculated by using the formula theta upon 360 degree into 2 pi r. So कुछ इस तरीके से हम अभी तक पहुंचे थे। उसके बाद हमने बात की थी थर्ड वीडियो में कि माइनर और मेजर सेगमेंट्स के एरिया कैसे निकाले जाएं, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ओके, सो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, what formula we used area of circle, मतलब पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यदि आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं तो करना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और यदि आप माइनर का एरिया निकाल रहे हैं माइनर सेगमेंट का, तो आप एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो कुछ इस तरीके से हम पहुंचे थे। लास्ट टाइम जब मिले थे बात हुई थी 12.2 एक्सरसाइज तक, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की 12.3। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। ओके बेटे, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। So students, question number first is find the area of the shaded region in figure 12.19 if PQ equals to 24 centimeter, PR equals to 7 centimeter and O is the center of the circle। तो बेटा ये जो 12.19 फिगर है इसमें हमें जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं। हेयर P इज इन द सेमी सर्कल एंड सो P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि ये जो डायमीटर आप देख रहे हो आर क्यू, ये सर्कल को दो हिस्सों में बांट रहा है, उनको हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो P जो है एक सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट क्यू आर इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर एंड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। So therefore QR equals to D. D means diameter. Using Pythagoras theorem, we get QR square equals to PR square plus PQ square, which gives QR square equals to 7 का square plus 24 का square, or QR equals to 25 centimeter, which is equals to diameter of the circle. Hence, the radius of the circle equals to 25 upon 2 centimeter. नाउ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल पोर्शन है उसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर से, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, विच इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 25 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने पुट कर दी वैल्यू पाई की और रेडियस की। वी गेट 13,750 divided by 56 square centimeter, which is equals to 245.54 square centimeter. Also, area of the right triangle PQR equals to 1 by 2 into PR into PQ, which is equals to 1 by 2 into 7 into 24 square centimeter, which gives 84 square centimeter. तो अब बेटा अगर फिगर देखें तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, area of the semicircle minus area of the triangle PQR. So which is equals to 245.54 square centimeter minus 84 square centimeter, which is equals to 161.54 square centimeter. So area of the shaded region कितना निकल गया बेटे, 161.54 square centimeter. Okay बेटा, तो let's move to question number
2. So students, question number second is find the area of the shaded region in figure 12.20 if the radii of the two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and AOC is equal to 40 degree. तो बेटा ये जो आप 12.20 फिगर देख रहे हो इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं दो. कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स द सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर. ओके, तो हमें जो निकालना क्या है यहाँ पर तो क्लियर है, एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, यानी ABDC ये जो रीजन है. सो सोल्यूशन देखते हैं. गिवन एंगल मेड बाय द सेक्टर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, radius of the inner circle r equals to 7 centimeter and radius of the outer circle capital R equals to 14 centimeter. We know that area of sector is equals to theta upon 360 degree into pi r square. So area of sector OAC equals to 40 degree divided by 360 degree into pi r square centimeter, which gives 68.44 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये जो OAC है इस सेक्टर का एरिया कितना निकलेगा बेटे? 68.44 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द सेक्टर OBD is equal to 40 degree divided by 360 degree into pi r square centimeter, which is equals to 1 by 9 into 22 by 7 into 7 का स्क्वायर, which is equal to 17.11 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो अगर हम इस फिगर को देखें एक बार फिर, सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABDC इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD, विच इज इक्वल्स टू 68.44 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 17.11 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 51.33 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आगे बेटा ये जो शेडेड रीजन था ABDC इसका कितना एरिया निकला? 51.33 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles. बेटा यदि आप ये फिगर देख पाएं 12.21, इसमें हमें दिया क्या है? एक स्क्वायर दिया है और उसके अंदर दो हमें सेमी सर्कल नज़र आ रहे हैं, APD और BPC. और ये कहा गया है कि जो साइड है स्क्वायर की वो 14 सेंटीमीटर है. तो बीच में आपको एक रीजन दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर का वो शेड किया गया है, तो उसका एरिया हमको निकालना है. ओके, तो सोल्यूशन है साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. गिवन एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू 14 into 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर होता है. वी नो दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. यहाँ पर जो सेमी सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं वो उनका जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है यदि हम फिगर को देखें तो. ओके, so therefore radius of the semicircle is equals to 7 centimeter. Now area of the semicircle is equals to pi r square by 2, मतलब सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 2, which is equals to 22 by 7 into 7 into 7 divided by 2 square centimeter, which gives 77 square centimeter. अब क्योंकि दो सेमी सर्कल्स हैं, so therefore area of two semicircles equals to 2 into 77 square centimeter, which is equals to 154 square centimeter. अब एक बार फिर फिगर को अगर हम देखें तो area of the shaded region is equal to area of the square minus area of the two semicircles. ठीक है, so which is equals to 196 square centimeter minus 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो बेटा जो शेडेड पोर्शन आपको नजर आया था उसका एरिया कितना निकला? 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब बात करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की. ओके,
So question number 4 is find the area of the shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. ओके तो किया क्या गया बेटा, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी गई है और उसका जो वर्टेक्स है ओ वहाँ पर एक सर्कुलर आर्क ड्रा की गई है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। तो हमको ये जो शेडिड रीजन है ना इसका एरिया निकालना है। ओके तो सोल्यूशन देखते हैं बेटे। Here side of equilateral triangle is equals to 12 centimeter. Therefore area of equilateral triangle is equals to root 3 by 4 into OA square, which is equals to root 3 upon 4 into 12 का square, which is equals to root 3 upon 4 into 144. तो जब 144 को कटेगा तो we will get 36 into root 3 square centimeter, which is equals to 36 into 1.73, which is equals to 62.28 square centimeter approximately. तो ये आ गया एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। Now radius of the circle is equals to 6 centimeter. Therefore area of the circle is equal to 22 by 7 into 6 का square, which is equal to 792 by 7 square centimeter, which is equals to 113.14 square centimeter. यदि आप इस फिगर को देखें तो हमें लग रहा है, सामने दिखाई दे रहा है कि इस ट्राइंगल में और सर्कुलर रिंग है उनमें एक सेक्टर है जो कॉमन है। ठीक है, तो हम उसका एरिया निकालेंगे। ओके, नाउ एरिया ऑफ द कॉमन सेक्टर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22 by 7 इंटू 6 का स्क्वेयर। ओके, विच इज इक्वल्स टू 1 by 6 इंटू 22 by 7 इंटू 36 square centimeter, which is equal to 132 by 7 square centimeter, which gives 18.85 square centimeter. So now area of the shaded region is equals to area of the equilateral triangle plus area of circle minus area of the common sector, which is equal to 62.28 square centimeter plus 113.14 square centimeter minus 18.85 square centimeter. So we will get 156.57 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो ओके बेटा, जो शेडेड रीजन था इसका एरिया कितना आया, 156.57 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो हम अपने लेवल पे ट्राई करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल लगभग इन्हीं पैटर्न पे चल रहा है। जिस तरीके से अभी हम 4 क्वेश्चंस तक पहुंचे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो वी विल ट्राई इट एट अवर ओन लेवल। सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24. Find the area of the design. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें एक सर्कुलर टेबल कवर है हमारे पास जिसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाया जाता है और जैसे ही डिज़ाइन बनाया जाता है तो खुद ब खुद उसके सेंटर में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC क्रिएट हो जाती है, जब बन जाती है। ठीक है, ये फिगर आप देख रहे हैं 12.24। तो बताइए ये जो डिज़ाइन बना है ना इसका एरिया कितना होगा। तो अगर इस फिगर को हम देख लें थोड़ा सा तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि इस डिज़ाइन का यदि हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हियर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। ओके, ड्रा अ मीडियन AD ऑफ द ट्राइंगल ABC पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या करना है, आप इस ABC जो ट्राइंगल है इसके अंदर एक मीडियन ड्रा कर दीजिए AD। ओके, जो सेंटर से पास करेगा। दिस विल गिव अस BD इक्वल्स टू AB अपॉन 2। ये क्यों हुआ, BD इक्वल्स टू AB अपॉन 2 क्यों हुआ, क्योंकि जो BD है वो हाफ ऑफ BC होगा और BC तो AB के बराबर है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल्स टू AB अपॉन 2। So since AD is the median of the triangle,
Therefore, AO, that is radius of the circle, is equals to 2/3 into AD. क्योंकि हमने ट्राइंगल के एक थ्योरम में पढ़ा है, यदि आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो अगर आप एक ट्राइंगल के अंदर एक मीडियन ड्रा करते हो और एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंट्राइड को वर्टेक्स के साथ जोड़ती है, तो वो जो लेंथ आएगी ना उस सेगमेंट की, वो हमेशा 2/3 होती है किसके, मीडियन की। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जो 2/3 AD है इक्वल्स टू AO होगा, विच गिव्स AD इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें AD जो है, AD की लेंथ मिल जाएगी कितनी, 48 सेंटीमीटर। Now in triangle ADB, using Pythagoras theorem, we have AB square equals to AD square plus BD square, which gives AB square equals to 48 का square plus AB by 2 का whole square। क्योंकि अभी हमने देखा BD किसके बराबर है, AB upon 2, तो वही वैल्यू हमने पुट कर दी बस। दिस गिव्स AB square equals to 2304 plus AB square upon 4। सो जब आप उस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट 3/4 इंटू AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 2304। दिस गिव्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू 3072। दिस गिव्स AB इक्वल्स टू 32 इंटू √3 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, √3/4 इंटू AB का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू √3/4 into 32 into √3 का square centimeter. So on simplification we will get 768 into √3 square centimeter. Okay, तो ये निकल गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22/7 into 32 into 32, which gives 22528 divided by 7 square centimeter. ओके, तो ये सर्कल का एरिया भी निकल गया। नाउ एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, विच इज इक्वल्स टू 22528 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 768 इंटू √3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 डाल के, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो या आप यहाँ तक भी इसको बच्चे रख सकते हैं। सो इस तरीके से हम एरिया ऑफ द डिजाइन निकालेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, क्वेश्चन 7 इज इन फिगर 12.25 ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find area of the shaded region. तो यहाँ क्या कह रहा है बच्चे, एक ABCD एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, और जो उसके 4 कोने हैं, जो वर्टिसेस हैं ABCD, वहाँ पर 4 सर्कल्स ड्रा किए जाते हैं, और इस तरीके से किए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्कल बाकी बचे हुए 3 सर्कल्स में से किन्हीं 2 को एक्सटर्नली जो है टच करता है। तो बताना हमें ये है कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा। अब बेटे अगर यदि फिगर को देखा जाए तो जब उसके कॉर्नर पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे जब आप सर्कल ड्रा करोगे तो सेक्टर्स बनते हैं, और चूंकि इन कॉर्नर्स का एंगल 90 डिग्री रहता है, हालांकि क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये जो सर्कल्स ड्रा किए जाएंगे ये सेक्टर्स को जन्म देते हैं। अब तो ऐसे सेक्टर्स जिनके अंदर 90 का एंगल हो जाए, हमें पता है हम उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पर एक इस फिगर में एक और आपको नज़र आ रही होगी कि जितने भी सर्कल्स आपको, ये जो सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इन सब का रेडियस किसके बराबर होगा, वो हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर होगा। ओके, तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ 4 quadrants are included in 4 sides of the square, therefore radius of the circle is equals to 14 by 2 centimeter, which is equal to 7 centimeter. Now area of the square ABCD is equals to 14 ka square, which is equals to 196 square centimeter. Now area of the quadrant is equals to pi r square divided by 4 square centimeter, which is equals to 22 by 7 into 7 square divided by 4 square centimeter, which is equal to 77 by 2 square centimeter.
ओके, तो ये एक क्वाड्रेंट का बचा एरिया निकल गया कितना, 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट बने कितने हैं, 4। सो टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो अब अगर हम इस फिगर को देख लें तो बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी माइनस total area of the four quadrants, which is equal to 196 square centimeter minus 154 square centimeter, which is equals to 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी ये जो शेडिड एरिया है ब्लू कलर का सेंटर में, उसका एरिया कितने आया बच्चे, उसका एरिया आएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। So I hope you are getting to my points. It is very easy to solve these questions जहाँ पे हमें बार बार शेडिड पोर्शंस का एरिया निकालना होता है। तो बस हमें देखना है कि पूरा फिगर को आप अच्छे ढंग से देख लीजिए और किस में से किस एरिया में से किस एरिया को माइनस करना है या किस एरिया में किस एरिया को प्लस करना है, तो वो जो शेडिड एरिया का एरिया आपको मिले। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find number 1 the distance around the track along its inner edge, number 2 the area of the track. तो बेटा पूछा क्या गया है, यहाँ दिया क्या गया है वो देखते हैं। यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक दिया है जिसके एंड्स जो हैं सेमी सर्कुलर हैं। दो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है और उनकी लंबाई 106 मीटर के करीब है। ट्रैक की विड्थ 10 मीटर दी गई है और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज और एरिया ऑफ द ट्रैक। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। ओके, as the distance between the two inner parallel line segment is 60 meter, therefore DE equal to CF equal to 60 meter, which gives diameter of the inner semicircle is equal to 60 meter. तो उससे क्या होगा, radius of the inner semicircle small r equals to OD or O dash C equals to 60/2 meter, which is equal to 30 meter. Now, as width of the track is equals to 10 meter, so therefore radius of the outer semicircle capital R OA or O dash B is equals to 30 meter plus 10 meter, which is equals to 40 meter. Also, फिगर को अगर देखें, AB equals to CD equals to EF equal to GH equal to 106 meter, as the length of the parallel line segments is 106 meter. तो ये जो आपको दिखाई दे रही हैं सारी लाइन सेगमेंट्स, इनकी लंबाई जो होगी 106 होगी। नाउ डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज इक्वल्स टू CD प्लस EF प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सेमी सर्कल। तो वो हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, वी गेट 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर मीटर, विच इज इक्वल्स टू 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30 मीटर, which is equals to 212 plus 1320 divided by 7 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रह जाता है 1484 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय 7, which is equals to 2804 divided by 7, which gives 400.57 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आता है अराउंड द ट्रैक along the inner edge वो आता है 400.57 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द ट्रैक की बात करने से पहले हम फिगर को देख लेंगे। तो क्लियरली फिगर से हमें लग रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ द आउटर सेमी सर्कल माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ द इनर सेमी सर्कल, विच इज इक्वल्स टू AB इंटू CD प्लस EF इंटू GH प्लस 2 times pi small r square by 2 minus 2 times pi capital R square by 2, which gives
106 into 10 प्लस 106 into 10 प्लस 2 पाई बाई 2 हम कॉमन लेते हैं और ब्रेसिस में रह जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर विच गिव्स 2120 प्लस 22 by 7 into 1600 माइनस 900. क्या किया? आर की जगह 40 और स्मॉल आर की जगह 30 पुट किया. सो फाइनली वी गेट 2120 प्लस 2200. So at last we get 4320 स्क्वायर मीटर. सो जो एरिया आया पूरी इस ट्रैक का, रेसिंग ट्रैक का, वो आता है 4320. आई होप you are getting to the point. Quite simple to solve these questions. Just we have to read the patterns and we have to calculate the problem. Okay. So now it is the last question of our video today. Now it's the turn of home assignment. So home assignment के लिए जो हमारा first question है बेटे वो इस तरीके से है. From each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. तो बेटा ये जो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी टेक्स्ट बुक का है उसमें एक फिगर दी गई है 12.23. उसमें कहा क्या गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड किसके बराबर दी है 4 सेंटीमीटर के. उसके चारों वर्टिसेस पे एक क्वाड्रेंट ड्रा किया जाता है या कट किया जाता है सॉरी, जिसका रेडियस रहता है 1 सेंटीमीटर, और एक सर्कल भी कट किया जाता है जिसका डायामीटर होता है 2 सेंटीमीटर जैसे कि फिगर में बताया गया है. तो बताइए जो रिमेनिंग पोर्शन होगा स्क्वायर का उसका एरिया क्या होगा. तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, मुझे लगता नहीं इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होम असाइनमेंट का रहेगा वो इस तरीके से है. इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल. तो यानी इसमें क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हमें उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है. तो आई होप कि आप ये कर पाओ, क्योंकि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं. ओके बेटा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज हमने बात की एक्सरसाइज 12.3 की. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे इस चैप्टर की आखिरी वीडियो में, यानी 5वीं वीडियो में, तो हम बात करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 12.3 के, उनको लेके. टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.